Hello everyone. Today we will start chapter 2 NCERT class 6 English. The friendly मंगूज मंगूज कहते हैं नेवले को बोलते हैं। फ्रेंडली मतलब मित्रवत, तो एक मित्रवत नेवला। ओके। A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक फार्मर, एक किसान, और वो अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के साथ एक गांव में रहता था। लिव्ड मतलब रहना, विलेज मतलब गांव। There was also a baby मंगूज in a house. उनके घर में एक नेवले का बच्चा भी था। Who they believed, वो ऐसा विश्वास करते थे, would be their son's companion, कि वो जो मंगूज है वो उनके बेटे का कंपेनियन होगा। कंपेनियन कहते हैं साथी, उनके बेटे का साथी होगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और फ्यूचर में उनके बेटे का वो दोस्त बनेगा। वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ, एक दिन क्या हुआ, जो वो किसान था और उसकी पत्नी वेंट आउट मतलब चले गए। लिविंग मतलब छोड़कर, लिविंग द चाइल्ड अपने बच्चे को छोड़कर, अलॉन मतलब अकेले, अलॉन विद द मंगूज के साथ अकेला छोड़कर बाहर चले गए। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक जो किसान था वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक गांव में रहता था। दे लव्ड हिम वेरी मच। दे किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, फार्मर और उसकी पत्नी के लिए। ठीक है, तो दे लव्ड, वे प्यार करते थे। हिम मतलब हिम किसके लिए यूज है, अपने उनके बेटे के लिए। वेरी मच बहुत ज्यादा, वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट, वो चाहते थे कि उनके पास एक पेट हो। पेट कहते हैं पालतू जानवर को। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, जो फार्मर था, किसान था, उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, व्हेन अवर सन ग्रोज अप, जब हमारा ग्रोज अप मतलब बड़ा होना, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, तब उसको एक साथी की जरूरत होगी। कंपेनियन कहते हैं साथी को। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, जो ये पेट है, जो पालतू जानवर है, वो हमारे बेटे का साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, किसान की पत्नी को भी उसका आइडिया अच्छा लगा। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिज अ टिनी मंगूज, एक शाम को जो किसान था, फार्मर था, वो एक छोटे से मंगूज मतलब एक छोटे से नेवले के बच्चे को लेकर आया। टिनी मतलब छोटा। इट्स अ बेबी मंगूज, जो कि एक नेवले का बच्चा था। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि ये तो नेवले का बच्चा है। बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन जल्दी ही ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा। फुली ग्रोन मतलब पूरी तरह से बड़ा होना। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, और ये हमारे बेटे का दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड मंगूज ग्रो, जो दोनों ही बेबी, जो उसका किसान का बेटा था, और मंगूज दोनों ही बड़े होने लगे। इन 5 or 6 months द मंगूज हैज ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5-6 महीनों में ही जो मंगूज था, जो नेवला था, वो नेवले का बच्चा जो था, वो पूरी तरह से बड़ा हो गया। फुल साइज मतलब पूरी तरह से बड़ा हो गया, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता था। अ लवली एनिमल, बहुत ही लवली मतलब प्यारा सा, एक बहुत ही प्यारा सा एनिमल वो बन गया। विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आईज, उसकी 2 चमकती हुई ब्लैक कलर की आईज थी। एंड अ बूसी टेल, टेल कहते हैं पूंछ को, बूसी मतलब घनी सी पूंछ, उसकी सुंदर सी घनी सी पूंछ थी। द फॉर्मर सन was still a baby in the cradle, cradle कहते हैं पालने को, cradle मतलब पालना। तो जो फार्मर का जो बेटा था वो अभी तक भी वो बेबी ही मतलब बच्चा ही था, पालने में रहने वाला। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली कहते हैं अल्टरनेटिवली बारी बारी, या तो वो सोता था या फिर रोता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन जो किसान की पत्नी थी वो उसे मार्केट जाना था। सी फेड
फीड मतलब खाना खिलाना होता है, दूध पिलाना होता है, तो फीड का फेड सेकंड फॉर्म है। तो फेड द बेबी, उसने बेबी को खिलाया, और एंड रॉक्ड हिम टू द स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और रॉक्ड कहते हैं हिला डुला कर, बच्चे को जैसे हिला डुला कर सुलाते हैं ना, तो उसने रॉक्ड कहते हैं हिलाना डुलाना, तो बच्चे को उसने हिला डुला कर सुला दिया उसके छोटे से पालने में, क्रेडल मतलब पालना, लिटिल मतलब छोटा। पिकिंग अप द बास्केट, और उसने एक टोकरी उठाई, पिकिंग अप मतलब उठाना, बास्केट कहते हैं टोकरी को। सी सेड टू हर हस्बैंड, और उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, जो बेबी है बच्चा है वो सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, और आप उस पर नजर रखना। फ्रेंकली, फ्रेंकली कहते हैं उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको साफ साफ बता दूं, फ्रेंकली मतलब कहते हैं क्लियर करना, साफ साफ बताना। उसकी पत्नी ने कहा कि फ्रेंकली मैं आपको साफ साफ बता दूं, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। उसने अपने पति से कहा कि मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे अपने बेटे को, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने बेटे को अलोन मतलब अकेला, मंगूस के साथ अकेला छोड़कर जाऊं। यू डिडेंट बी अफ्रेड, अफ्रेड मतलब कहते हैं डरना, अफ्रेड का मतलब होता है डरना। तो उसने सेड द फॉर्मर, फॉर्मर ने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूज एक मित्रवत जानवर है, बहुत अच्छा जानवर है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, ये हमारे बेबी की तरह, हमारे बच्चे की तरह ही है, प्यारा सा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, तुम्हें पता है ये बहुत अच्छा दोस्त है। द वाइफ वेंट अवे, उसकी जो पत्नी थी वो चली गई। एंड द फार्मर, और जो फार्मर जो किसान था, हैविंग नथिंग टू डू इन द होम, और फार्मर को उसके घर में कुछ भी काम नहीं था करने के लिए, तो डिसाइडेड टू गो आउट, तो फार्मर जो फार्मर था किसान था उसने ऐसा फैसला किया, डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा। एंड टेक अ लुक एट दिस हिज फील्ड नॉट फॉर अवे, और उसने ये डिसाइड किया कि वो बाहर जाएगा और टेक अ लुक एट, कि वो अपनी हिज फील्ड, फील्ड कहते हैं खेत को, वो अपने खेतों को देख कर आएगा। नॉट फॉर अवे, नॉट फॉर अवे कहते हैं जो कि उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थे। ही रन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, और जब वो वापस आ रहा था अपने खेत से, तो उसे कुछ सडनली कुछ अचानक से उसके कुछ दोस्त मिल गए रास्ते में। एंड डिडेंट रिटर्न फॉर क्विक सम टाइम, इस वजह से वो जल्दी से घर नहीं आ पाया। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, जो फार्मर की पत्नी थी, जो किसान की पत्नी थी, वो घर वापस आई बाजार से, कैरिंग मतलब लेके एक हैवी बहुत भारी सी बास्केट, मतलब बहुत सारा सामान, उसमें जो डलिया वो ले गई, उसमें बहुत सारा सामान था तो भारी हो गई थी। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws, और जो किसान की पत्नी थी उसने मंगूस को दरवाजे पर बैठा हुआ देखा, एंट्रेंस मतलब दरवाजे पर अपने घर के, जो कि विद ब्लड, जो जिसके मंगूस के फेस पर मतलब उसके मुंह पर, उसके पंजों पर, पाँव कहते पंजे, पंजे पर ब्लड खून लगा हुआ था। सी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, और ये देखते ही जो किसान की पत्नी थी वो तुरंत ही, कंक्लूजन कहते हैं नतीजे पर पहुंच गई, कंक्लूजन कहते हैं किसी निर्णय पर पहुंच जाना, नतीजे पर, वो इस नतीजे पर पहुंच गई दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, उसे लगा कि उसके बेटे का ये ब्लड है, खून उसके बेटे का है। एंड द मंगूस वाज गिल्टी वन, और जो मंगूस है वो गिल्टी महसूस कर रहा है। गिल्टी कहते हैं जब कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए पश्चाताप करना, पछताना। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, जो फार्मर की पत्नी थी उसने अपनी शॉपिंग, अपनी जो खरीदारी थी उसके फिनिश मतलब खत्म किया, और कम बैक मतलब वापस आना, कम बैक होम घर वापस आई, विद बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी कहते हैं खाने पीने के सामान को, जो उसकी जो डलिया वो लेकर गई थी उसमें पूरी तरह से खाने पीने का सामान भरा हुआ था। सी सो द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, और
उसने देखा उसने देखा कि मंगूस जो है वो बैठा हुआ है घर के बाहर आउटसाइड, एज जैसे कि जो उसका वेट कर रहा हो, जैसे कि उसका इंतजार कर रहा हो, इस तरह से वो दरवाजे पे बैठा हुआ है। ऑन सीइंग हर ही रन टू वेलकम हर, जैसे ही मंगूस ने उसको देखा, उसकी पत्नी को, वो जैसे वो हमेशा करता था वैसे वो जल्दी से दौड़ा उसका वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। एज वाज कस्टमरी, जैसे कि वो हमेशा करता था, उसका रिवाज बन गया था। कस्टमरी कहते हैं रिवाज बन जाना, किसी चीज को आप करते हैं रोज रोज तो उसका आपको आदत हो जाती है, कस्टमरी। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, जो फार्मर की पत्नी थी उसने एक नजर मंगूस को, उस नेवले को देखा, एंड स्क्रीम्ड, और स्क्रीम्ड ब्लड, उसको ब्लड, उससे ब्लड, जो खून से सना हुआ उसने देखा। सी क्राइड, और वो एकदम से चिल्लाई, क्राइड मतलब चिल्लाना। सी द फेस एंड पाउज ऑन द मंगूस वर स्क्रीम्ड विद ब्लड, जो मंगूस का फेस था, उसका चेहरा था, उसके जो पंजे थे, पाउच के थे पंजों को, वो पूरी तरह से स्क्रीन में सने हुए थे, विद ब्लड, खून से पूरी तरह से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, वो तेजी से चिल्लाए कि दुष्ट जानवर, विक्ड कहते हैं दुष्ट, बुरा। यू विक्ड एनिमल, दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, और वो बहुत तेज, उसको इस तरह वो अपने होश खो बैठी। सी वाज ब्लाइंड विद रेज, रेज कहते हैं गुस्से को, ब्लाइंड मतलब अंधा हो जाना, वो गुस्से से पूरी तरह से अंधी हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, उसने पूरी अपनी ताकत से, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत से, ब्रॉड डाउन मतलब फेंक देना, ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी, एक भारी से बास्केट जो कि ग्रोसरी से भरी हुई थी, जो कि खाने पीने के सामान से भरी हुई थी। ऑन द ब्लड स्क्रीम्ड मंगूस, जो मंगूस था वो पूरा ब्लड से सना हुआ था, उसके ऊपर उसने पूरी ताकत से उस बास्केट को फेंक दिया। एंड रन इनसाइड, इनसाइड कहते हैं अंदर जाना, और वो जल्दी से दौड़ी, रन मतलब दौड़ना, इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल, वो अपने बच्चे के पालने की तरफ तेजी से दौड़ी। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप, जो उसका बच्चा था वो गहरी नींद में सो रहा था। वट ऑन द फ्लोर ले मतलब पड़ा होना, ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न, और जो फ्लोर कहते हैं फर्श है, फर्श पर एक काले कलर का, ब्लैक कलर का सांप स्नैक पड़ा हुआ था। टॉर्न बोलते हैं फटे को, लेकिन यहाँ पे जो सांप है वो जो उसने जो मंगूस था उसने उस पर हमला किया था, जो उसका कट गया था वो, तो वो यहाँ पे मतलब है कटना। एंड ब्लीडिंग, और उसके खून बह रहा था। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड, तुरंत ही उसे ये देखकर ये महसूस हुआ, ये रियलाइज हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ था, क्या हुआ होगा। सी रन आउट, वो जल्दी से दौड़ी, रन आउट जल्दी से दौड़ी वो, लुकिंग फॉर अ मंगूज, मंगूज को देखने के लिए वो तेजी से दौड़ी। ओहो यू सेव्ड माई चाइल्ड, उसने कहा कि वो तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा है। व्हाट हैव आई डू, मुझसे ये क्या हो गया। सी क्राइड, वो बहुत तेजी से चिल्लाई। टचिंग द मंगूस, मंगूस को टच करते हुए चिल्लाने, रोने लग गई, मंगूस को हाथ फेरते हुए। हु ले डेड, जो कि मंगूस या हु मंगूस के लिए है, जो कि वो नेवला जो था, जो मंगूस था वो मर चुका था। एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, और उसके सोबिंग कहते हैं उसका रोना, वो रो रही थी लेकिन मंगूस मर चुका था, उसे वो इन सब चीजों से अनअवेयर था, उसे कुछ भी पता नहीं था। अनअवेयर मतलब न जानकारी ना होना। द फॉर्मर्स वाइफ, जो फॉर्मर की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रेसली, और वो जो मंगूस की पत्नी थी वो अपने होश खो बैठी थी, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसको स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेथ मंगूस, वो बहुत देर तक मंगूस की डेथ पर रोती रही, वो अपने होश को बैठी और परेशान होने लगी। और देन सी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, टीयर्स कहते हैं आंसू को, वाइपिंग कहते हैं पोंछने को, उसने अपने बच्चे की आवाज सुनी तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा। सी वेंटेड इन टू फीड हिम, और उसने
जो वो फिर अंदर गई, सी वेंट इट इन टू फीड हिम, और फिर उसके पास गई, अपने बच्चे के पास उसको खिलाने लगी। थैंक यू चाइल्ड।